हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो बेस टाइम्स हाइट होता है। अगर मेरे पास एक लाइन है लेंथ b की, अगर उसको मैं h हाइट तक स्टैक कर दूं तो मुझे ये रेक्टेंगल मिल जाएगा और इसकी टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया इस रेक्टेंगल की बेस टाइम्स हाइट हो जाएगा, बेस टाइम्स इसका हाइट। अब अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो हमने देखा था कि पैरेललोग्राम को हम एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ट्रायंगुलर पोर्शन को यहाँ से हटा के, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे और हम देखेंगे कि हमको एक रेक्टेंगल मिल गया यहाँ पे जिसकी हाइट h है और ये टोटल लेंथ b है। तो इसकी भी एरिया, इसका भी जो एरिया है, एरिया इस पैरेललोग्राम का बेस टाइम्स हाइट हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम को हमने एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका एरिया हम यहाँ लिख लेते हैं बेस टाइम्स हाइट। अब सोचने वाली बात यह है कि हमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए उसके बेस की ज़रूरत थी और उसकी हाइट की ज़रूरत थी। क्या हम इस कॉन्सेप्ट को ट्रायंगल के एरिया से रिलेट कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और ये रहा हमारा एक ट्रायंगल जिसका बेस b है और जिसकी हाइट h है। हाइट मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊँ, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और अगर यहाँ पे आप एक धागे से कोई पत्थर बांध के स्ट्रेट नीचे फेंकते हैं तो वो बेस के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे गिरेगा, जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा बेस के, तो वो इसकी हाइट हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ताकि इसका एरिया हमें पता चल जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और हम इस ट्रायंगल को यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं। अब हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और अब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। वो हमें कुछ फिगर मिल रहा है, कुछ जाना पहचाना फिगर। तो ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया जिसका बेस b है, ये भी b, ये भी b, और जिसकी हाइट h है। और हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम का एरिया बेस टाइम्स हाइट होता है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमने इस ट्रायंगल को यहाँ से कॉपी करके वापस से रोटेट करके इसी पे पेस्ट कर दिया। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा, क्योंकि हमारे पास इस पैरेललोग्राम में दो सेम ट्रायंगल्स हैं। हमने यही तो किया कि इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ से रोटेट करके फिर यहीं पे डाल दिया। अब हमको पता है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो बेस टाइम्स हाइट होगा। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया, इस एक ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, क्योंकि हमने सेम ट्रायंगल को यहाँ पे पेस्ट किया। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल जो है पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर देंगे और पैरेललोग्राम का एरिया है b इंटू एच, तो ये हो जाएगा b इंटू एच बाई 2। इसको और अच्छे से लिख दे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा? तो चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कुछ एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा एक रैंडम ट्रायंगल है। क्या इसका भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा? लेकिन इसकी हाइट तो दी नहीं हुई है। तो लेट्स अज्यूम कि इसकी हाइट h है और इसकी हाइट कैसी होगी? तो मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊँगा और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट पत्थर नीचे की तरफ फेंकूंगा एक धागे से लपेट के, तो वो उसकी हाइट हो जाएगी जो कि परपेंडिकुलर टू द बेस होगी, इस बेस के ठीक परपेंडिकुलर होगी। मैं इसको यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ और ये हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर, और इसे हम इसकी हाइट मान लेते हैं। चलिए इसको h कह देते हैं। तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं और इसे एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको हम यहाँ से उठा के इसको थोड़ा रोटेट करके, इसको थोड़ा सा रोटेट करके हम इसको इस पे ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये फिर से एक पैरेललोग्राम बन गया जिसका बेस b है
और हाइट h हो गया। तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं जिसकी एरिया हमको कैलकुलेट करनी थी, तो वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगी, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ, और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू